आज की कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल। क्या आप तैयार हैं एक मजेदार सफर के लिए? दीपावली आने में बस 2 दिन बाकी थे। पूरा गांव रोशनी की तैयारी में लगा था। हर घर में रंगाई पुताई हो रही थी, मिठाइयां बन रही थीं, बच्चे नए कपड़ों की बातें कर रहे थे। लेकिन गांव की आखिरी छोर पर बनी टूटी सी झोपड़ी में अंधेरा और सन्नाटा पसरा था। उस झोपड़ी में रहती थी राधा। उम्र मुश्किल से 30 साल, लेकिन चेहरे की झुर्रियां बता रही थीं कि उसने जिंदगी में कितने दुख देखे हैं। उसका पति मोहन कई साल पहले शहर कमाने गया था, लेकिन एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। तब से राधा अकेले अपने 2 बच्चों चिंकी और गोपाल को पाल रही थी। राधा दिन भर लोगों के खेतों में काम करती, कभी बर्तन मांजती, कभी कपड़े धोती। मेहनत बहुत करती, लेकिन 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटती। दीपावली का नाम सुनते ही चिंकी की आंखें चमक उठती। माँ, इस बार हम भी दिए जलाएंगे ना? राधा मुस्कुराने की कोशिश करती। हाँ बेटी, भगवान चाहेंगे तो जरूर जलाएंगे। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल टूट जाता। घर में आटा तक खत्म होने वाला था। तेल खरीदने के पैसे नहीं थे, दिए कहाँ से आते? उस रात राधा चुपचाप आसमान की तरफ देख रही थी। हे माँ लक्ष्मी, सबके घर जाती हो, एक बार मेरे घर भी आ जाओ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अगली सुबह वो काम की तलाश में गांव के बड़े घरों में गई, लेकिन दीपावली के कारण सबने कह दिया, आज काम नहीं है। थकी हुई राधा खाली हाथ लौट रही थी कि रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी, नंगे पैर, हाथ में पुरानी सी लाठी। वो बहुत कमजोर लग रही थी। बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में कहा, बेटी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? राधा एक पल के लिए चुप रह गई। उसके घर में खुद खाने को कुछ नहीं था। लेकिन अगले ही पल उसने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, चलिए मेरे घर, थोड़ा है लेकिन आप भूखी नहीं जाएंगी। बूढ़ी औरत उसके साथ झोपड़ी तक आई। घर पहुंचकर राधा ने डिब्बे टटोले। बस थोड़ा सा आटा बचा था। उसने उसी की 2 पतली रोटियां बनाई। बच्चों ने भी समझदारी दिखाते हुए कुछ नहीं कहा। राधा ने सारी रोटियां बूढ़ी औरत के सामने रख दी। बूढ़ी औरत बोली, और तुम लोग? राधा मुस्कुराई, हम बाद में खा लेंगे। लेकिन बूढ़ी औरत समझ गई कि घर में और कुछ नहीं है। उसने रोटी का एक टुकड़ा खाया और राधा को ध्यान से देखने लगी। लेकिन बूढ़ी औरत समझ गई कि घर में और कुछ नहीं है। उसने रोटी का एक टुकड़ा खाया और राधा को ध्यान से देखने लगी। चिंकी धीरे से बोली, माँ, आज हम भूखे सो जाएंगे क्या? राधा ने बेटी को सीने से लगा लिया। नहीं बेटी, भगवान है ना। बूढ़ी औरत की आंखें भर आईं। रात गहरा चुकी थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। बूढ़ी औरत उठी और बोली, बेटी, क्या मैं आज यहीं रुक सकती हूँ? राधा तुरंत बोली, ये भी कोई पूछने की बात है माँ जी। हमारा घर छोटा जरूर है, लेकिन दिल छोटा नहीं। उसने बच्चों को अपनी फटी चादर ओढ़ाई और खुद जमीन पर बैठ गई। आधी रात का समय था। अचानक झोपड़ी में एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी। राधा घबरा कर उठी। उसने देखा, वही बूढ़ी औरत चमकने लगी थी। सफेद साड़ी सोने जैसी दमक रही थी। पूरा घर खुशबू से भर गया। राधा डरते हुए बोली, आप आप कौन हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई, मैं वही हूं जिसे तुम हर रात याद करती हो। कुछ ही पल में वो दिव्य रूप में बदल गई। चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैल गई। राधा कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। माँ लक्ष्मी। हाँ, सचमुच माँ लक्ष्मी उसके घर आई थी। चिंकी और गोपाल भी डर और खुशी से माँ से लिपट गए। माँ लक्ष्मी बोली, राधा, पूरे गांव में मैंने बहुत बड़े बड़े घर देखे। कहीं मिठाइयां थीं, कहीं सोना चांदी, लेकिन सच्चा धन मुझे तुम्हारी घर में मिला। राधा रोते हुए बोली, माँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई, जिस घर में दया, त्याग और प्रेम हो, वहां मैं खुद चली आती हूँ। उन्होंने अपनी हथेली राधा के सिर पर रख दी। अचानक झोपड़ी की टूटी दीवारें चमकने लगी। मिट्टी का फर्श साफ हो गया। कोने में रखा खाली डिब्बा अनाज से भर गया। राधा और बच्चे हैरानी से सब देखने लगी। लेकिन माँ लक्ष्मी ने कहा, ये चमत्कार सिर्फ धन का नहीं है, असली वरदान तुम्हारी संस्कार हैं। फिर उन्होंने चिंकी की तरफ देखा। बेटी, तुम खूब पढ़ोगी। गोपाल के सिर पर हाथ रखा, और तुम बड़ी होकर बहुत लोगों की मदद करोगी। राधा की आंखों से आंसू बहती रही। कुछ देर बाद रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। माँ लक्ष्मी जाने लगी। राधा उनके पैरों में गिर गई। माँ, मुझे छोड़कर मत जाइए।
माँ लक्ष्मी बोली, मैं उस घर को कभी नहीं छोड़ती जहां इंसानियत रहती है। इतना कहकर वो गायब हो गई। सुबह जब गांव वाली जागी तो हैरान रह गई। राधा की झोपड़ी अब मैं उस घर को कभी नहीं छोड़ती जहां इंसानियत रहती है। इतना कहकर वो गायब हो गईं। सुबह जब गांव वाले जागे तो हैरान रह गए। राधा की झोपड़ी अब पहले जैसी नहीं दिख रही थी। घर साफ सुथरा था, आंगन में दिए जल रहे थे। लोग बातें करने लगे, कल तक इनके घर खाने को नहीं था, ये सब कैसे हुआ? राधा किसी को कुछ नहीं बता रही थी। लेकिन उसी दिन गांव के सबसे बड़े व्यापारी के घर चोरी हो गई। सोना चांदी सब गायब। व्यापारी गुस्से में बोला, जरूर किसी गरीब ने चोरी की है। कुछ लोगों ने शक राधा पर कर दिया। गांव वाले उसके घर पहुंच गए। प्रधान ने सख्त आवाज में कहा, सच सच बता, अचानक तेरे घर में सब कैसे आ गया? राधा रो पड़ी, मैंने कुछ नहीं चुराया। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी अचानक तेज हवा चली। आंगन में रखा दिया बुझने के बजाय और तेज जलने लगा। सब लोग डर गए। उसी समय मंदिर के पुजारी वहां आए। उन्होंने राधा के घर के अंदर कदम रखा और फिर हाथ जोड़ लिए। ये घर पवित्र है, यहाँ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है। पूरा गांव सन्न रह गया। पुजारी ने सबको बताया कि रात मंदिर में उन्हें सपना आया था। माँ लक्ष्मी ने कहा, जिस घर में भूखा मेहमान सम्मान पाता है वही मेरा असली निवास है। गांव वालों की आंखें शर्म से झुक गईं। व्यापारी भी रो पड़ा, हमने गरीब समझकर इस पर शक किया। राधा बोली, गरीब होना गुनाह नहीं होता मालिक। उस दिन के बाद गांव में सब बदलने लगा। लोग गरीबों की मदद करने लगे। कोई भूखा नहीं सोता था। राधा ने भी अपने घर का अनाज बांटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। गांव की औरतों ने मिलकर उसे सिलाई का काम दिलवाया। चिंकी स्कूल में हमेशा पहले नंबर पर आने लगी। गोपाल मंदिर में बुजुर्गों की सेवा करता। दीपावली की रात फिर आई। इस बार राधा के घर सबसे ज्यादा दिए जल रहे थे। पूरा गांव उसके घर आया। राधा ने सबको मिठाई बांटी। तभी एक छोटी बच्ची ने पूछा, काकी, क्या सच में माँ लक्ष्मी आपके घर आई थी? राधा मुस्कुराई, हाँ बेटी, लेकिन वो सोने के महल नहीं दिखती, वो इंसान का दिल दिखती हैं। इतना सुनते ही सबकी आंखें नम हो गईं। रात को राधा ने आसमान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे बादलों के बीच माँ लक्ष्मी मुस्कुरा रही हो। और उस दिन के बाद गांव में हर दीपावली पर एक बात जरूर कही जाने लगी, जिस घर में दया और सम्मान हो वहीं माँ लक्ष्मी आती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए। और हाँ, ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। घंटी दबाइए ताकि अगली कहानी सीधे आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।